और जो रेयर स्टीयरिंग है ये कैसे बनाते हो आप, और ये क्या आपने ही शुरू किया था या पहले किसका देखा था फिर किया था? नहीं, हमने ही बना के दिया बिरती को, गुरमीत बिरती को। एवरेज या टॉर्क? टॉर्क। एवरेज का कोई मतलब नहीं है ऑफ रोडिंग में। तो और कोई भी बनाते हैं ना, वो सारा काम एक जगह पे नहीं होता। इन हाउस नहीं है उनके पास सब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो कोई काम, जो काम बाहर से करवाते हैं वो इतना अच्छा है, तो आप पहले बता के आओगे फिर वो बना के देंगे। हमारे पास सारा एक छत के नीचे हम बनाते थे, हमें दिक्कत इतनी नहीं आती थी, किसी काम में भी नहीं आई। गाड़ी तो हमारी जब से हम बना रहे हैं, गाड़ी में हमें वहाँ जाके भी सर्विस देने में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम कभी नहीं है खड़ी। हम किसी से बनवाए ना चीज़, वो क्या है, वो चीज़ भारी बना देता है। यस। गाड़ी भारी हो जाती है। जब हम आप खुद बनाते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे ये चीज़ यहाँ ऐसे लगनी है, उसमें गाड़ी हमारी वजन में कम हो जाती है। तब भी ये भी एक एडवांटेज मिलता है वहाँ पे हमें। तो आपको एक तो वेट का भी ख्याल रखना है कि गाड़ी भारी ना हो, टूटे भी और एक आपको स्ट्रेंथ का भी ख्याल रखना है कि हल्की ना हो, क्योंकि टॉपल तो होती है, पलटी तो ऐसे एंज भी खा सकती है, तो एंज भी खा सकती है, किसी तरह भी गिर सकती है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका कैसे ध्यान रखते हो आप? पहले हमने अपने लिए बनाई है एक, अच्छे। हाँ 550, ओके। वो बनाई हमने अपने लिए। वो लिफ्ट होती थी 4 इंच। अच्छा ही। वो बनाई। उसके बाद फिर हमने एक गाड़ी, उसको लिफ्ट होती, उन्होंने देख ली हमारी गाड़ी चंडीगढ़ में। अच्छा। बब्बू मान ने उनको बना के दी, जो सिंगर है। हाँ जी हाँ जी। उनको भी लिफ्ट होती, वो भी लिफ्ट होती थी। अच्छा ही। उसके बाद क्या हुआ, फिर अपने एक कबीर को पहले बना के दी 340 अच्छे। सीजे। अच्छे। वो जब गुरखा चले, गुरखा 2 फर्स्ट और सेकंड थे, ये थर्ड था। अच्छे। उसके तो कार रैली की गाड़ी जो बनती है और जो ऑफ रोडिंग की गाड़ी बनती है, उनमें क्या फ़र्क होता है आपके हिसाब से? कार रैली में गाड़ी बिल्कुल नीचे रख के बनाते हैं। ओके। क्यों, उसमें ग्राउंड क्लियरेंस की इतनी नहीं ज़रूरत पड़ती, वहाँ स्टिफनेस ज़्यादा चाहिए। तो उसमें क्या क्या काम कराते हैं लोग? उसमें शॉक्स डबल हो जाते हैं। अच्छा ही। और उसमें आगे रेडिएटर वगैरह चेंज हो जाते हैं सारे। रेडिएटर को ऊपर उठाते हैं, उसको लंबा रेडिएटर लगता है इसमें। अच्छा। अभी तो जिप्सी और ये जो जीप है, जिप्सी या थार में, इनमें ज़्यादा कारगर गाड़ी कौन सी है आपके हिसाब से ऑफ रोडिंग के लिए? मेरे हिसाब से तो जिप्सी है जी। अच्छा। सबसे अच्छी जिप्सी है, वजन में कम है, स्लिम है। बोलता था अगर जहाँ पे स्टेज टफ स्टेज होंगी तब तो हम नंबर ले जाएंगे। अगर क्यों, हमारे पास इंजन छोटा होता था ना। हाँ जी। कहते अगर टफ स्टेज होगी तो हम इंजन ले जाएंगे, क्योंकि स्किल थी, दिमाग से खेलते थे। दिमाग से खेलते थे, दिमाग से यही खेलते थे। वो खाली जोश में नहीं रहते थे ना। हाँ, और वो उसमें उन्हें अगर किसी दूसरे को जोश आता था तो विरधी पाजी को फायदा होता था। बिल्कुल। कहते ये यहाँ गलती करेगा, मैं यहाँ से निकाल लूँ। और अगर मैं आपके पास एक गाड़ी लाऊं, मान लो मेरे को RFC जाना है, मैं आपके पास आया एज अ कस्टमर, मैं कहा पाजी पैसे की कोई दिक्कत नहीं, मैं जो गाड़ी आप कहोगे मैं वो ले आऊँगा, पर मेरे को RFC के लिए ऐसी गाड़ी बनानी है जो वहाँ पर मार ना खाए। और आप कहो मैं जिप्सी ले आऊँगा, आप कहो मैं जिमनी ले आऊँगा, आप कहो मैं जीप ले आऊँगा, आप कहो मैं थार ले आऊँगा, तो आप कौन सी गाड़ी चाहोगे कि मैं कौन सी गाड़ी लेके आऊँ? मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं ऐसे जाऊं कि खुद भी गाड़ी चला के देखें।
ड्राइविंग डीप विद लेवल नेक्स्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। हम आपको अलग अलग तरह के लोगों से मिला रहे हैं। कैसी कैसी कार होती हैं ये तो हम आपको बहुत समय से दिखा रहे हैं। कैसे कैसे ड्राइवर्स होते हैं, कैसे कैसे को ड्राइवर्स होते हैं, कैसे कैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये हमने आपको बहुत दिखाया। एक बात तो आपको बिल्कुल मालूम चल गई होगी कि जो कार्स कॉम्पिटिशन्स में होती हैं वो कार्स आपको रोड पे नहीं दिखती। ऑब्वियसली वो कार मॉडिफाइड होती हैं। तो वो कार कहाँ से मॉडिफाई होती हैं, कैसे उनमें मॉडिफिकेशन होता है, वो लोग कैसे होते हैं जो इसको मॉडिफाई करते हैं, हाउ वेल दे आर इक्विप्ड, वो कहाँ पे बैठ के इसको मॉडिफाई करते हैं, किस ढंग से एक नॉर्मल कार को लेके इतना अच्छा मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे कैसे क्या ब्रेकडाउन्स होते हैं, कहाँ उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कैसे रेक्टिफाई होती है, वो लोग कैसे होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, उनकी जर्नी, उन्हीं की ज़बानी आज हम आपको मिलवाएंगे समराला ब्रदर्स से। पंजाब में एक छोटी सी टाउनशिप है समराला, वहाँ पर दो भाइयों ने शुरू किया था इसको। अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी इस काम में आ गई है एंड दे आर डूइंग इट एक्सेप्शनली वेल। उनके कस्टमर्स आर स्प्रेड अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। एक्सपोजर और एक्सपीरियंस they have got out of the India also, and the cars made by them are also participating in international events. तो आज की ये स्टोरी उन्हीं से मिलके उन्हीं की ज़बानी आपके साथ शेयर करते हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आपको मिलवाते हैं हम भूपेंद्र जी से। बहुत छोटे थे तब तो हम, अभी 58 ईयर का है। अच्छा। हाँ एज। वहाँ छोटे थे तब से हमने काम किया, फिर तो पीछे मुड़ के देखा नहीं हमने। अच्छा। काम सारे जो भी हमने काम किए सब अच्छे से किए बिल्कुल। पहले हम मैकेनिकल का अब भी करते हैं, वेल्डिंग का, मैकेनिकल का सभी काम करते हैं। इसीलिए हमें इसमें दिक्कत कम आई बनाने में, गाड़ी बनाने में। जो जसकीरत और कोई भी बनाते हैं ना, वो सारा काम एक जगह पे नहीं होता, इन हाउस नहीं है उनके पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो कोई काम, जो काम बाहर से करवाते हैं वो इतना अच्छा है, तो आप पहले बता के आओगे फिर वो बना के देंगे। हमारे पास सारा एक छत के नीचे हम बनाते थे, हमें दिक्कत इतनी नहीं आती थी, किसी काम में भी नहीं आई। गाड़ी तो हमारी जब से हम बना रहे हैं, गाड़ी में हमें वहाँ जाके भी सर्विस देने में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम कभी नहीं है खड़ी हुई। क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते ना किसी चीज़ में। हाँ। जब आप बना रहे हो उसी समय आपने क्वालिटी का बहुत ख्याल रखा, बिल्कुल। और हर चीज़ अपने हाथ से बना रहे हो तो आपको उतना आइडिया भी है उसका। एक और चीज़ है, वहाँ पे जो हम किसी से बनवाए ना चीज़, वो क्या है, वो चीज़ भारी बना देता है। यस। गाड़ी भारी हो जाती है। जब हम आप खुद बनाते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे ये चीज़ यहाँ ऐसे लगनी है, उसमें गाड़ी हमारी वजन में कम हो जाती है। तब भी ये भी एक एडवांटेज मिलता है वहाँ पे हमें। तो आपको एक तो वेट का भी ख्याल रखना है कि गाड़ी भारी ना हो, टूटे भी और एक आपको स्ट्रेंथ का भी ख्याल रखना है कि हल्की ना हो, क्योंकि टॉपल तो होती है, पलटी तो ऐसे एंज भी खा सकती है तो एंज भी खा सकती है, किसी तरह भी गिर सकती है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका कैसे ध्यान रखते हो आप कि स्ट्रेंथ कितनी हो और लाइट कितनी हो, वो कैसे देखा जाता है? तो बहुत वो पहले क्रिटिकल चीज़ हो गई। हाँ, रैली में जब बनाते थे उसमें भी यही था कि किसी के चोट नहीं लगे। जब हम पहले बनाने लगे ना गाड़ी, वहाँ पे क्या हुआ, हमने ना जो जिसकी हम गाड़ी बनाते थे वो हमें बहुत डर लगता था उससे कि इतनी तेज़ भगा रहा है, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई, गाड़ी को कुछ हो गया, या गाड़ी पलट गई, क्योंकि रोड पे तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है, 100 पे चला देते हैं। हमें डर लगता था कि अगर कोई ऐसी दिक्कत आ गई किसी को, हमारा काम खराब हो जाएगा। हम उनको बोल के देते थे भी गाड़ी रोड पे नहीं भगानी है बस। क्यों, अगर हम यहाँ से लेके जाएंगे, अगर वो पूछेगा कैसे आप इसको रोड पे क्यों चला रहे हो, अभी ये आप बना रहे हैं, अब तो कोई रोड पे चला के लेके नहीं जाता, सब फ्लैट बेड पे आते हैं, भी नहीं दिक्कत है कोई भी, क्योंकि सबको आदत भी पड़ गई, रेगुलेशंस भी इतने स्ट्रिक्ट हो गए, बिल्कुल बिना बात के चालान कटना है, सब कुछ होना है। सही बात है।
उसके बाद हमने वो काम छोड़ दिया, फिर जो पहले करते थे, फिर यही काम जीप का हमने 2000 से स्टार्ट किया। अच्छा पहले हमने अपने लिए बनाई है एक जीप, अच्छा हाँ 550, ओके वो बनाई हमने अपने लिए। वो लिफ्ट होती थी 4 इंच, अच्छा ही वो बनाई। उसके बाद फिर हमने एक गाड़ी, उसको लिफ्ट होती, उन्होंने देख ली हमारी गाड़ी चंडीगढ़ में, अच्छा बब्बू मान ने उनको बना के दी, जो सिंगर है, हाँ जी हाँ जी उनको भी लिफ्ट होती, वो भी लिफ्ट होती थी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, फिर अपने एक कबीर को पहले बना के दी 340 अच्छा सीजे। अच्छा वो जब गुरखा चले, गुरखा 2 फर्स्ट और सेकंड थे, ये थर्ड था। अच्छा उसके बाद फिर उसको देख के फिर गुरमीत बिरदी ने फिर तो बहुत बहुत गाड़ी बनाई। फिर तो मतलब लाइन ही लग गई। हाँ जी, हाँ। RFC जो है चलती एक हफ्ता है, लेकिन आपके यहाँ 1 साल चलती है एक RFC। साल चलती है, बिल्कुल सही बात है, 1 साल चलती है। उसके बाद हमने इसको जब मलेशिया में गए, वहाँ पे भी ऐसे ही, हम सबसे छोटी गाड़ी हमारी थी वहाँ पे। मलेशिया किसकी गाड़ी गई थी आपके यहाँ से? मलेशिया गई थी, आनंद मंजूरन के साथ गए थे हम, अच्छे अच्छे केरला से। हाँ अच्छे। तो आप जब आपकी गाड़ी गई तभी गए मलेशिया, या पहले आप जाके देख के सीख के भी आए वहाँ से? नहीं, हम तो पहले सीधे ही ऐसे ही गए गाड़ी लेके। वो पहले गुरमीत बिरदी गए थे, अच्छा ऐसे अच्छा उन्होंने बोला था कि वहाँ पे मड ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ हमें पता था, देखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा वीडियो में देखा था, ज़्यादा नहीं था। वहाँ पे जाके हमने देखा, जो हम जहाँ गाड़ी बनाते हैं हम, वहाँ पे वो गाड़ी कामयाब नहीं दिक्कत है। देती है। हाँ, हमारे यहाँ क्या है, इतना मड नहीं होता है यहाँ पे, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्लश है। टफ कौन सी RFC है, ये वाली की वो वाली? ये वाली ज़्यादा टफ है। ज़्यादा टफ है। किस मायने में? वहाँ पे ताकत की ज़्यादा, अगर आपके पास इंजन और बेंच अच्छी है तो वहाँ पे ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेक्निक ज़्यादा है, वहाँ पे स्टेज छोटी बहुत है। अच्छा हमारे यहाँ बहुत बड़ी स्टेज है, और यहाँ पे दिक्कत भी ज़्यादा है, ज़्यादा टफ है। विंचिंग भी चाहिए, को ड्राइवर की मेहनत भी ज़्यादा हाँ, है। ये बात। वहाँ पे हमें ये नहीं था मालूम कि कैसे इतना मड होगा यहाँ पे। रेडिएटर हमारा हर एक स्टेज के बाद वॉश करना पड़ता था आगे से, वो चोक हो जाता था आगे से, बिल्कुल। वहाँ पे स्टेज छोटे थे बहुत, इतने बड़े नहीं थे, ऐसे थोड़ी घुमाई, 80 भी ले आए, स्टेज छोटी थी, बस मड ही ज़्यादा था वहाँ पे। यही ज़्यादा देखा हमने, वहाँ पे भी इंजन बड़े की ज़रूरत थी। हमारा इंजन छोटा था, 1600 सीसी बलिनो इंजन था, वहाँ पे इंजन बड़े थे, सारे 3000 सीसी के थे, उससे छोटे। तो आपके पास मेरे ख्याल से कार रैली वाले भी आते हैं और ऑफ रोडिंग वाले भी आते हैं। हाँ जी, कार रैली हमने बहुत बना के दी है। पहले गाड़ी बहुत कार रैली की बनाई है। अभी भी हमारे पास ऑर्डर है डेजर्ट के लिए। अच्छा हाँ जी। तो कार रैली की गाड़ी जो बनती है और जो ऑफ रोडिंग की गाड़ी बनती है, उनमें क्या फ़र्क होता है आपके हिसाब से? कार रैली में गाड़ी बिल्कुल नीचे रख के बनाते हैं, ओके क्यों, उसमें ग्राउंड क्लियरेंस की इतनी नहीं ज़रूरत पड़ती, वहाँ स्टिफनेस ज़्यादा चाहिए। तो उसमें क्या क्या काम कराते हैं लोग? उसमें शॉक्स डबल हो जाते हैं, अच्छा और उसमें आगे रेडिएटर वगैरह चेंज हो जाते हैं सारे। रेडिएटर को ऊपर उठाते हैं, उसको लंबा रेडिएटर लगता है इसमें, ऐसे छोटा होता है, ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरेंस मिले उसको, क्यों, रेत में क्या है, अगर नीचे लग जाता है धस जाती है नहीं तो गाड़ी आगे से। और जो इधर है रैली में, इसमें तो पीछे भी लगा देते हैं अगर कोई बोले, और ऑफ रोडिंग में, या आगे, ज़्यादातर आगे ही लगाते हैं, इसमें पीछे कम लगाते हैं। सिर्फ मलेशिया में ही पीछे ज़रूरत पड़ती है रेडिएटर की। और जो ये है अपने रैली में एक हमने 4x4
भी बना के दी थी, स्विफ्ट। अच्छा जी। हाँ, उन्होंने वो सामान था जो बाहर से मंगवाया था, अच्छा। वो यहाँ पे फिट किया था, 4x4 बनाया था, ऑल व्हील ड्राइव। और रैली में भी रोल केज लगता है, उसमें भी लगता है रोल केज। पर उसमें इंटरनल लगता होगा। हाँ, इंटरनल रोल केज लगता है, उसकी स्पेसिफिकेशन भी थोड़ी फ़र्क है इससे। अच्छा जी। तो वो जिस रैली में जा रहे हैं उसके हिसाब से वो स्पेसिफिकेशंस आती होंगी और उसके हिसाब से आप बनाते हो। हाँ जी, हाँ जी। और ऑफ रोडिंग में तो एक्सटर्नल भी चल जाएगा। उसमें सारा अंदर का जो प्लास्टिक पार्ट है निकालना पड़ता है, उससे भी ओके। फायर वॉल लगाना पड़ता है, वैसे सब वैसे ही है। अच्छा। बाकी तो वही है, सेफ्टी पर्पस के लिए वो निकाल देते हैं अंदर से सारा, जो रूफ वगैरह में लगा होता है वो कुछ नहीं छोड़ता। तो टेक्निकली जो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो ऑफ रोड व्हीकल में ज़्यादा करनी पड़ती है। हाँ, इसमें ज़्यादा है। इसमें तो एक एक चीज़ बनती है, सारा कुछ बनता है, सस्पेंशन वगैरह सब कुछ बनता है। उसमें भी स्ट्रेंथन करते हैं, उसमें भी अच्छा जी। स्ट्रेंथन उसमें भी करना पड़ता था सब कुछ। जो जिप्सी बनाते थे, जिप्सी में डिफरेंशियल स्ट्रेंथन करने पड़ते थे आगे से। और जो इसमें बनाते हैं अपने, इसमें तो जीप के डलते हैं डिफरेंशियल। अच्छा। अभी तो जिप्सी और ये जो जीप है या जिप्सी या थार में, इनमें ज़्यादा कारगर गाड़ी कौन सी है आपके हिसाब से ऑफ रोडिंग के लिए? मेरे हिसाब से तो जिप्सी है जी। अच्छा। सबसे अच्छी जिप्सी है, वजन में कम है, स्लिम है, 550 ऊपर से भारी हो जाती है। अच्छा। जब हम चलाते हैं ना, ऊपर से भारी हो जाती है, वहाँ पे टेढ़ी हो जाती है कभी, वहाँ तो चलता ही है ऐसा कुछ। वजन में इसका कम रहता है, सबसे अच्छा है। और अब जो जिमनी आई है उसके बारे में क्या विचार है आपके? जिमनी बहुत अच्छी है जी। जिमनी तो गाड़ी ही अच्छी है हमारे हिसाब से। पर चली नहीं इतने इंडिया में, क्यों? इसमें थार में जोर मार लिया ना, थार का थोड़ी जी इसकी चौड़ाई कम है गाड़ी की, लुक थार की ज़्यादा अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस में जिमनी भारी, दो जन भारी बैठ जाते हैं ना, तो ये एक दूसरे के साथ मोढे टकराते हैं। हाँ, मोढे टकराते हैं उनके। तंग है थोड़ी सी अंदर से, टाइट है। लेकिन परफॉर्मेंस में जो पावर टू वेट रेशियो है वो तो जिमनी का ज़्यादा बहुत लाजवाब अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका खराब होने इसमें मेंटेनेंस तो है ही नहीं, मेंटेनेंस नहीं है। मारुति की जिप्सी में भी नहीं थी। हाँ जी। जिप्सी में भी मेंटेनेंस फ्री थी जिप्सी। पर जिमनी को थोड़ा कंफर्टेबल कर दिया उन्होंने। हाँ, एसी बस दे ये दिया, बात है। पावर स्टीयरिंग दे दिया। बिल्कुल। हाँ जी। नहीं तो आप जो अब ये इसमें करते हो, आप इसमें पावर स्टीयरिंग तो नहीं लगाते, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग यूज़ करते हैं? किस पे? जो आप इसके लिए मॉडिफिकेशन करते हैं, जो इसमें तो RFC हाइड्रोलिक वाली ही लगाते हैं जी। हाइड्रोलिक प्लस हाइड्रा लगाते हैं, इसमें डबल लगाना पड़ता है। अच्छे। डबल लगता है, एक नीचे भी इसके जैक लगता है, डबल लगता है वे, फिर वो बैक फीड नहीं देता ऊपर। जब टच होता है ना किसी चीज़ से, स्मूथनेस आती है उसको चलाने में, जब सॉफ्ट चलती है बहुत। और जो रेयर स्टीयरिंग है ये कैसे बनाते हो आप? और ये क्या आपने ही शुरू किया था या पहले किसका देखा था फिर किया था? नहीं, हमने ही बना के दिया बिरती को, गुरमीत बिरती को। उसको पहले हमने जैम ब्रेक लगाई, पहले सबसे पहले उसको लगाई अपने जैम ब्रेक। उस कुछ नहीं, जब वो सेकंड टाइम वो बना चैंपियन, अच्छा। जैम ब्रेक लगा के भेजा। फिर वैसे ही अगली जिसमें वो सेकंड आया उसमें भी हमने कुछ नहीं लगाया, वैसे ही गाड़ी थी जैम ब्रेक के साथ। उसके बाद फिर हमने तीसरी बार जब चैंपियन बना, उस वक्त हमने उसमें पहली बार रियर स्टीयरिंग लगाया। वो चलाने में परफेक्ट था। एक हमने बहुत ट्राई, इतनी लंबी उसकी ट्राई नहीं ली थी गाड़ी की, बहुत छोटी ट्राई ली थी। अच्छा। यहीं पे जैम ब्रेक की भी यहीं पे ली थी, अपने वो वर्कशॉप के आगे एक दो बार घुमा के देखी, उसने कहा ठीक है बस मेरे को ऐसी चाहिए। उसके बाद जो वो था रियर स्टीयरिंग, ऐसे ही रियर स्टीयरिंग हमने थोड़ी देर पहले ही बनाया था उससे, RFC से। अच्छे। हाँ, बहुत हुनर है वृद्धि में। उसमें था।
उसको आप आगे ऐसे देख के नहीं बता सकते कि इसमें अभी क्या चल रहा है, क्या करेगा। हाँ, ठीक बात है। वो बोलता था अगर जहाँ पे स्टेज टफ स्टेज होंगी तब तो हम नंबर ले जाएंगे। अगर अब क्यों हमारे पास इंजन छोटा होता था ना। हाँ जी। कहते अगर टफ स्टेज होगी तो हम इंजन ले जाएंगे। क्योंकि स्किल थी, दिमाग से हाँ, खेलते थे वो। दिमाग से खेलते थे। दिमाग बस से यही खेलते बात थे। वो खाली जोश में नहीं रहते थे ना। हाँ, और वो उसमें उन्हें अगर किसी दूसरे को जोश आता था तो विरदी पाजी को फायदा होता था। बिल्कुल वो कहते ये यहाँ गलती करेगा, मैं यहाँ से निकाल लूंगा। निकाल लूँ, बस यही बात है। यहाँ पे अभी आनंद और इसमें RFC में हाँ जी, हाँ जी। आनंद और उसका अभिनव का चल रहा था, थोड़े पॉइंट पे आगे पीछे चल रहे हाँ थे। जी, हाँ जी। वहाँ पे अभिनव गलती कर गया, अग्रेसिव हो गया और लास्ट में वही फंस गई गाड़ी। जबकि गाड़ी उसको बहुत अच्छी चलाता है, वहाँ पे आगे उसने लास्ट में गलती कर दी और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। फादर ने भी तो ऐसे ही किया 2-3 बार। और फिर जब सेकंड आया, जब कबीर, हाँ थर्ड, वो वहीं पे भी कबीर ने गलती की, ने भाद ने। तो साल भर में लगभग कितनी गाड़ी बनाते हो आप? 4-5-6 गाड़ी बन जाती हैं। हाँ जी। और अगर मैं आपके पास एक गाड़ी लाऊं, मान लो मेरे को RFC जाना है, मैं आपके पास आया एज अ कस्टमर, मैं कहा पाजी पैसे की कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी। मैं जो गाड़ी आप कहोगे मैं वो ले आऊँगा, पर मेरे को RFC के लिए ऐसी गाड़ी बनानी है जो वहाँ पर मार ना खाए। हाँ जी। और आप कहो मैं जिप्सी ले आऊँगा, आप कहो मैं जिमनी ले आऊँगा, आप कहो मैं जीप ले आऊँगा, आप कहो मैं थार ले आऊँगा, तो आप कौन सी गाड़ी चाहोगे कि मैं कौन सी गाड़ी लेके आऊँ? मैं तो जिप्सी बोलूँगा। और क्यों? जिप्सी बोलूँगा, उसमें सब कुछ परफेक्ट है जिप्सी में। उसमें सब, वो सिस्टम ही ऐसा है उसका, जो नीचे गियर बॉक्स वगैरह का सब कुछ उसमें बहुत अच्छा है लगा हुआ, बहुत अच्छी चलती है। उसमें कोई भी इंजन डाल सकते हैं हम, कोई भी इंजन। सर उसका आपने कौन कौन से इंजन डाले हुए हैं गाड़ियों में? और क्या आप रीमैप तो नहीं करते होगे आप? नहीं, रीमैप नहीं हम। अच्छा। रीमैप इनको विजू भाई की गाड़ी जो बनी हुई है, इसमें ये रीमैप हुआ है इंजन। अच्छा। इनोवा का इंजन है ये, क्रिस्टा का। अच्छा। ये भी इनोवा क्रिस्टा का इंजन है, इसमें ये भी अच्छी चलती है, बहुत पावरफुल इंजन है। और वैसे इंजन कौन सा प्रेफर करते हो आप? अब तक कौन सा इंजन आपने डाला है? अगर यहाँ पे डालना है पेट्रोल इंजन तो ये ही इंजन बहुत अच्छा है इनोवा का। अगर डीजल में डालना है तो डीजल में एंडेवर का इंजन टाइप 1 का बहुत अच्छा इंजन है। मिल जाता है अभी? मिलता है, दिक्कत आती है थोड़ी मिलने में। हाँ जी। मिल जाता है। वो बहुत अच्छा इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है। अभी हमने उसकी एक गाड़ी बनाई है एंडेवर इंजन से। अच्छा। अभी चंडीगढ़ से है वो, उनकी गाड़ी बनाई है, बहुत अच्छी चलती है, बहुत पावरफुल इंजन बहुत है। अच्छा। टॉर्क बहुत है उसमें, स्पीड तो है ही। भुवन कपूर को हमने बना के दी थी, पहले उसको लगाया था। वो भी बोल रहा था मेरे को स्कॉर्पियो इंजन लगा दो। हमने बोला कि आपको इंजन लगा के देते हैं, वेट ज़्यादा है SZ का, स्कॉर्पियो का वेट बहुत ज़्यादा है। अगर 100 kg तो वेट ही ज़्यादा है उसका, किसी भी इंजन से ज़्यादा है। बहुत फर्क पड़ जाता है इस बात से। वहाँ पे यहाँ पे नहीं, जब हम सीधे में चलाते हैं यहाँ पे नहीं पता चलता, जब विंचिंग करते हैं तब पता चलता है कि वेट का क्या वैल्यू है उसका। हाँ जी, हाँ जी। बस वहाँ पे दिक्कत आती है। तो सस्पेंशन और आर्टिकुलेशन से जो सारा गेम बदलता है, तो आप और मेरे ख्याल से आप सस्पेंशन और आर्टिकुलेशन के मास्टर हो। वो कैसे करते हो आप, जो आर्टिकुलेशन इतना अच्छा बढ़ा देते हो, उसके पीछे क्या टेक्निक यूज़ करते हो? उसमें सारे नीचे की वो आर्म वगैरह वैसे ही बनती हैं, जो लेग्स वगैरह बनती हैं उसकी। हाँ जी। सस्पेंशन ही बनाने में बस माहिर तो हम सस्पेंशन से ही हुए हैं। हमारी एक और इनकी क्या दिक्कत आती है, ये टेस्टिंग हम यहाँ पे ही जब हम बनाते हैं तभी टेस्टिंग साथ साथ करते हैं, भी इतनी नीचे जाएगी, टूटेगी तो नहीं।
वहाँ पे जाके हमारी कोई भी चीज़ ऐसे कभी हमें दिक्कत नहीं आई, कोई चीज़ टूट जाए कि बीच में खड़ गई गाड़ी में, कोई पानी लग गया किसी सेंसर वगैरह को, वो हो सकता है, और कुछ नहीं, कभी दिक्कत, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है सैम से, एक सैम के बिना बस वो उसकी आई है, वो ज़्यादा खराब करता था। हाँ। तो ये जो क्या बोलते हैं हम, मैं वापस आर्टिकुलेशन पे आऊँगा। हाँ जी। आर्टिकुलेशन टायर साइज के हिसाब से ही पहले डिसाइड होता है, कैसे होता है? हाँ जी, टायर साइज कि टायर साइज क्या लिया जाएगा, उस हिसाब से आर्टिकुलेशन पे काम किया जाता है। वैसे ही बनती है ये। तो वो उतना कस्टमाइज करके ही चलते हैं आप? जो रियर स्टीयरिंग है हम लगाते हैं, वो भी सारा उसको पीछे से जो वो होती है चेसिस होती है, उसको भी तंग करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, तभी बनता है, नहीं तो वो पीछे इसीलिए बस जो ये अभी हमें दिक्कत आ रही थी इसकी भी, एक्सल वगैरह की, एक्सल बाहर से आ नहीं ना रहे अभी, आरसीबी के मिल नहीं रहे वहाँ से, अच्छा, अमेरिका से, वो अभी हम यहाँ पे डेवलप करा रहे हैं, बन गया है, बहुत अच्छा बना है अभी। अच्छा। हाँ जी हाँ, वो हमने तैयार करा लिया है यहाँ से, एक्सल सारे उसके मटेरियल वगैरह चेक करवा के यहाँ से बनवाएंगे अभी। अगर मैं आपको, जैसे आपने कहा कि भाई आप जिप्सी प्रेफर करोगे, मैंने आपके पास एक जिप्सी ला के दे दी, मैंने कहा लो जी भैया, आप ये भूपेंद्र सिंह जी, आप जिप्सी संभालो और जो इसको करना है आप कर दो, ठीक है जी। और तो कितना टाइम लगेगा उसे आरएफसी जैसी बिल्ड होने में, एक्सट्रीम जो ऑफ-रोडिंग कर सके, वो एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग के लिए उसे बनाने में, पूरा तैयार करने में कितना टाइम लगेगा और लगभग कितना पैसा लगेगा? 2 मंथ लग जाते हैं, 2 मंथ लग जाते हैं इसको। अच्छा, 2 महीने में पूरी तैयार हो जाएगी? हो जाती है। क्या क्या काम करते हो उसमें आप? एकदम मैं सिंपल रोड से स्टॉक ला के लाया हूँ और मैंने आपको दे दिया कि इसे एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए पूरा तैयार करना है, विंच के अलावा आप और क्या क्या उसमें काम करोगे और कितने पैसे लग जाएंगे? उसमें हम पहले तो चैसी काट के उसको छोटा करना पड़ता है। अच्छा, कैबिन हम जैसे लेंथ है, जैसे मैं हूँ, मेरी लेंथ 5 फुट 8 इंच है, वैसे ऐसे अगर कोई लंबा है 6 फुट, जैसे बिजू भाई हैं, उसको लंबे के लिए उसका कैबिन बड़ा कर देते हैं, जो छोटा है उसके लिए वैसा कैबिन का भी उसका मेजरमेंट उसके साथ ही होता है, ड्राइवर के हिसाब से। अच्छा, कोशिश रहती है छोटे से छोटा किया जाए और कंफर्टेबल भी रहे ड्राइवर के लिए। हाँ ठीक। वो, और आगे से जो रोल केज वगैरह लगाते हैं, फिर उसके बाद सारे डिफरेंशियल वगैरह हम जो नीचे डालते हैं वो 550 के डालते हैं जीप के, जो रियर के लिए डालते हैं वो हमें बनाना पड़ता है। अच्छा, एक्सल उसमें वही डालते हैं, वो बनाना पड़ता है उसके लिए। और जो इसमें करीब मेरे हिसाब से 24 लाख लग इतने जाएंगे, पैसे, हाँ, इंक्लूडिंग रोल केज, पेंट जॉब, सब कुछ करा करा। बेंच वगैरह सारा कुछ, टायर, बेंच और लॉकर, इतने पैसे खर्चा आ जाता है इसमें। विंच आपके हिसाब से सबसे अच्छा कौन सा है? गीगल पेन अच्छा है, कम अप भी अच्छा है, पेंच कम अप का स्पीड बहुत है कम अप की, पर गीगल अभी पेन बेटर हमने, है। हाँ अभी हमने कम अप में 3 मोटर बेंच लगाई हैं कम अप की, वो करीब 11 लाख की है ऐसे। तो अब तो गेम और चेंज हो गया, अब रेयर स्टीयरिंग भी आ गया और रेयर विंच भी आ गया। बेंच भी आ गया। हाँ जी, हाँ जी। अभी गेम भी टफ हो गया है बहुत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ गया है रेयर विंच और रेयर स्टीयरिंग से गेम में? उससे बहुत, इसमें स्पीड निकलती है, रियर स्टीयरिंग से स्पीड ज़्यादा निकलती है। उसमें जब हम एक ब्रेक दबाते हैं गाड़ी भी बैठती है। इसमें कोई, अगर हमने लॉकर लगा हुआ है, लॉकर बंद नहीं कर, उसमें क्या है, जो जैम ब्रेक है, जैम ब्रेक में लॉकर ऑफ करना पड़ता है पहले, अच्छा, तब जैम ब्रेक लगती है, नहीं तो एक्सल तोड़ देता है।
इसमें क्या है, इसमें हम जब कोई लॉकर लगा हुआ है उसकी चिंता नहीं है, बस आपने टर्न लेना है बस। ओके, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। हाँ। नहीं तो झट से वहाँ एक्सेल टूट गया, एक्सेल गेम टूट गया, खत्म। बस यही बात। और एक्सेल सबसे ज़्यादा टूटते हैं, मैंने ये देखा है। एक्सेल एक्सेल ही सबसे ज़्यादा क्यों टूटते हैं? एक्सेल पे जब भूल जाते हैं, ये बिज्जू भाई भी भूल जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। इनको ये बोल रहे थे कि मेरा ऐसे एक्सेल टूट जाता है। मैंने कहा आप जैम ब्रेक भूलते हो, और लॉकर लगा, आपने जैम ब्रेक लगा दी, एक्सेल जब ही तोड़ देता है। इंजन में पावर बहुत ज़्यादा है इसके, ये बात। ओके, तो ये एक मेन रीज़न है। हाँ जी, हाँ। नहीं तो ऐसे सीधे गाड़ी नहीं तोड़ती, जो एक्सेल सीधे नहीं कोई भी गाड़ी तोड़ती। जब जैम ब्रेक लगी, उधर लॉकर लगा हुआ है, उधर जैम ब्रेक लगा दी, बस तोड़ देना उसने जब उसी वक्त। तो कहाँ आप रहते तो समराला में हो, और मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से आपके पास सारे कस्टमर्स आते हैं। आपके पास कहाँ कहाँ से कस्टमर्स आते हैं? केरला से, कर्नाटका से, सब साउथ से ज़्यादा हैं। अच्छा बॉम्बे से, हैदराबाद। हैदराबाद तो हमने बहुत गाड़ी बना के दिया है हैदराबाद में। अच्छा। गोवा में, हैदराबाद में और केरला में। अब जहाँ चंडीगढ़ में बहुत गाड़ी गरारी को बना के दिया हमने। अच्छा। हाँ जी। दिल्ली में भी राजीव यादव को, बिज्जू भाई को, और डॉक्टर कार्तिक। हाँ, डॉक्टर कार्तिक को भी बना के दी उनको। हाँ, प्रगन अरोड़ा। और मेरे ख्याल से उसको भी बना के दी होगी, रजत को। हाँ, रजत को। हाँ जी, हाँ जी। रजत त्यागी। उनको भी बना के दी। यहाँ पे तो अपने गरारी में तो बहुत बनाई है गाड़ी। तो आपको कितने साल हो गए जी इस काम में? हमें जहाँ 2000 से कर रहे हैं जी, देख लो बहुत टाइम हो गया है। अच्छा। फिर हम काम बढ़ गया, हमने अपने बेटे को भी लगा लिया साथ में। अच्छा। हाँ जी, भी और पावर से। क्यों, इसमें क्या है, अगर अपना बंदा होगा घर का तो वो ज़्यादा काम देता है। ठीक बात है। हुनर भी बढ़ रहा है। हुनर भी बढ़ रहा है। हाँ जी, काम भी बढ़ रहा है, हुनर भी बहुत बड़ा। फिर इसको लवदीप को हमने साथ में लगा लिया अपने। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। वो अभी तो बहुत काम कर रहा है वो भी। अच्छा, तो ठीक है जी, लवदीप जी से भी मिलवाते हैं आप लोगों को। तो आपने इतनी गाड़ियां बनाई, हाँ जी। आपका कभी मन नहीं किया यार मैं भी पार्टिसिपेट कर लूँ? ये लोग जाते हैं, मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं तो इन्हीं गाड़ियों के बीच में खेल रहा हूँ, तो क्यों ना मैं आगे जाके खेलूँ? ऐसी इच्छा नहीं हुई कभी आपकी? मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं ऐसे जाऊं कि खुद भी गाड़ी चला के देखें, लेकिन फिर हमें क्या दिक्कत आती है कि उधर कंपटीशन में किसी की गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई तो वो बंदा बोलता है कि आप देख लो, तो खुद उसमें करने के लिए, खुद की गाड़ी पे फोकस करने के लिए थोड़ा टाइम कम मिलता है। गाड़ियों के ऑर्डर ज़्यादा हैं तो अपनी गाड़ी पे फोकस करने के लिए टाइम कम मिलता है, इसीलिए हमने खुद भी स्टार्ट कर रखी है गाड़ी एक, बस पर वो कभी साइड में खड़ी करके रखी है। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर टाइम नहीं मतलब मिलेगा, भविष्य में ऐसा भी हो भविष्य में सकता मिलेगा, है कि वे हम करेंगे। लवदीप पाजी को भी देखें फटाफट 4x4 लगा के हाँ जी, चक हाँ के हाँ जी, हाँ जरूर जरूर मतलब आएंगे, जरूर आएंगे, देखेंगे एक बार खुद भी ऑफ रोडिंग करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तो जैसे गरारी की OTR वगैरह चंडीगढ़ में होती है, यहाँ जाते हो आप? नहीं जाते हो? हाँ जी, जाते हैं हम। मैं 2-3 बार गया हूँ। अच्छा। हाँ जी, जैसे विरदी भाजी के साथ गए थे OTR करने, तब हमने आप एक चीज़ देखो, जैसे हमने OTR पे मैं फर्स्ट टाइम गया था, तब उन्होंने गाड़ी चलाई, उन्होंने ऐसा उसको यूज़ किया रियर स्टेयरिंग को, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो सालों से रियर स्टेयरिंग ही चला रहे हैं। ऐसे मुझे कभी फील नहीं हुआ कि उन्होंने अभी फर्स्ट टाइम यूज़ किया है रियर स्टेयरिंग, ऐसा कुछ नहीं मुझे लगा। लेकिन जैसे हमने अभी बनाया है, मुझे भी थोड़ी दिक्कत आई कि थोड़ा मैं भूल जाता था कैसे बटन ऐसे ऐसे टर्न, लेकिन वो कब भूले नहीं, उन्होंने फर्स्ट टाइम ही जब यूज़ किया तो ऐसे अच्छा किया यूज़। और जब हमने अभी कबीर भैया के साथ भी गए थे हम OTR पे, उनका भी सेम। अच्छा। उनका भी सेम, दोनों जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही दोनों हैं, विरदी और कबीर, एकदम पूरे एक्सपीरियंस, ऐसे आपको लगेगा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ,
बहुत अच्छा लगता है उनके साथ जाके। कोई ऐसा नहीं लगता कि हम आप किसी और बंदे के साथ गए हो, बाहर वाले बंदे के साथ हो, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे घर के मेंबर बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, ऐसे बहुत अच्छा लगता है OTR पे। मतलब RFC जो दोनों जीते हैं ऐसे तुक्के में नहीं जीते, दोनों काबिल हैं, काबिल हैं जी, पूरे काबिल हैं। उनको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है ना कि वो बोलते हैं कि जितनी स्टेजेस अपनी टफ होंगी, आगे आगे टफ होती जाएंगी, उतना बोलते हैं हमें आसानी होती जाएगी। कि मतलब वो उनको टेक्निक बहुत ज़्यादा है, स्किल की, विंचिंग की टेक्निक, गाड़ी की टेक्निक बहुत ज़्यादा रहती है उनको। कबीर भैया को भी, वर्दी पाजी को भी सेम है दोनों को। हाँ जी। और अब मैंने एक देखा है जो वो हैं कबीर भैया हैं, अभी हमने उनको जिमनी दिया है बना के। अच्छा। हाँ जी, जिमनी पीछे दे रही है, स्टेयरिंग पे ये वो बहुत कुछ किया जिमनी में उन्होंने। मैं पहले सोचा कि इनकी जिमनी है तो नहीं है, इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप जैसे मर्जी बना के दो, मैं चला लूँगा आप जिमनी। और जब हम टेस्टिंग पे गए जिमनी, इनको ऐसे लगा कि जिमनी ही चलाते हैं अब से पहले तो जिमनी ही चलाते आ रहे हैं तब से, बस ऐसे लगा। हाँ जी, हाँ, इनका कंट्रोल बहुत है, बहुत बढ़िया जिमनी। हाँ, जैसे जिप्सी थी, जिप्सी की से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की करके उन्होंने जिमनी बना दी, बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आपको गाड़ी चूज़ करनी हो जिप्सी में, थार में और जिमनी में, तो कौन सी चूज़ करोगे आप? उनमें से हम करेंगे चूज। मैं अपनी एडवाइस से, मेरे हिसाब से, अगर आप देखो लाइट वेट और पावरफुल, जिसको जितना मर्जी वो कर लो, तो जिप्सी है। अच्छा। हाँ, जिप्सी है। जो जिमनी है वो थोड़ी कंफर्ट के लिए बनी है ना, वो उसके हिसाब से डिज़ाइन है सारी, चैसी वगैरह उसकी। हाँ जी, जो जिमनी है वो तो डिज़ाइन ही ऑफ रोडिंग के लिए थी, पहले इनको आर्मी वगैरह को जाती थी, तो बहुत लाइट वेट और बहुत हैवी ड्यूटी है वो, का जल्दी से कुछ ख़राब नहीं होता। और हमने जितनी गाड़ियाँ आज तक की करी हैं RFC के लिए रेडी, उनमें से नंबर ऑफ व्हीकल्स में जिप्सी का नंबर ज़्यादा ही है। हाँ जी। अब मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड शुरू करूंगा, है ना? मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको उनमें से एक चुनना है। ठीक है। ठीक है जी। जिप्सी या थार? जिप्सी। जिमनी या थार? जिमनी। थार 2 डोर या थार 5 डोर? थार 5 डोर। आप बना के खुश हो या खेल के खुश हो? खेला मैं अभी तक हूँ नहीं, अभी तक तो बना के खुश हूँ। अगर खेलेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा। वैसे मेरा मन है कि मैं बनाई जिप्सी अभी। पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल। पेट्रोल लाइट वेट रहता है इंजन। डीजल अगर पावर के हिसाब से देखें तो डीजल अच्छा है, अगर वेट के हिसाब से देखें तो पेट्रोल अच्छा है। एवरेज या टॉर्क? टॉर्क। एवरेज का कोई मतलब नहीं है ऑफ रोडिंग में। वो मज़ा आता है, जो टॉर्क में मज़ा आता है वो बहुत मज़ा आता है। ठीक लवदीप भैया, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला आप लोगों से। ये हम आपके लिए लाए हैं एक छोटा सा नजराना। थैंक यू भैया।